सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। माँ से मदद मांगो, बाप से मदद मांगो, स्कूटर चोरी हो जाए तो पुलिस वाले से मदद मांगो, गौस पाक से मदद मांगो, वली से मदद मांगो तो ईमान ही चला गया। कैसी अजीब यार मत मारी गई सच्ची बोल। अगर तुम ये दिखा दो कि रसूल ने मीलाद मनाना मना किया है, हम छोड़ देंगे। मना दिखाओ। मेरा जन्मदिन मत मनाना, दिखा। कोई मर जाए तो इस साले सवाब के लिए 40वां मत करना, दिखाओ। या खुजून बिसुन्नतिही व यक़तदून बिअम्रिही, वो क्या करते थे? वो हवारी और सहाबा अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेते थे और उन्हीं के अहकाम की पैरवी करते थे। फिर हमेशा ऐसा हुआ है कि बाद में कुछ ऐसे नाखलफ उठे, यफ़अलूना यक़ूलूना मा ला यफ़अलून व यफ़अलूना मा ला युमरून, कि वो कहते वो थे जो करते नहीं थे और करते वो थे जिसका हुक्म ही नहीं हुआ। उर्स मनाए जा रहे हैं, ये कोई अल्लाह के रसूल का हुक्म है? क्या रसूल के सहाबा का अमल है? क्या हुजूर का उर्स मनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? अब वो बरेलवियों के पंडित जब एक चीज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत नहीं फरमाई, तालीम ही नहीं फरमाई, उस चीज को हम क्यों करें? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जो मेरा नबी दे ले लो, जिससे नबी रोके रुक जाओ। इनको अगर बोला जाए ना 2 जमा 2 4 होते हैं, और ये देखो लिखा भी हुआ है, या किसी पता आपको क्या जवाब देंगे? हाँ ये तो मैंने देख लिया है, वैसे हैरानी हो रही है यार कि 2 जमा 2 4 ही होते हैं। लेकिन यार वो मेरे बड़े कहते हैं 2 जमा 2 6 होते हैं, तो बस फिर मेरे बड़े भी तो गलत नहीं है ना, उन्होंने ये सही है जो तुम कह रहे हो, ये सही है, लेकिन जो मेरे बुजुर्ग कहते हैं वो भी गलत नहीं है। बात तो सही है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर एक चीज नहीं है इस्लाम के अंदर, उसको तुम क्यों कर रहे हो? चलो नबी अलैहिस्सलाम ने अगर उस चीज से मना नहीं किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कब्रों को पक्का करने से तो मना फरमाया, मजावर बन के बात में बैठना इस चीज से तो मना फरमाया, फिर उस चीज से मना क्यों नहीं होते? इसका मतलब है तुम वो करते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है और तुम उसको बोलते हो कि हम ये इस्लाम का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। या तो फिर तुम ये मानो कि नबी का दिन मुकम्मल नहीं था इसलिए हमने नई नई बिदअत जो है वो जारी की है। और अगर तुम ऐसा नहीं मानते तो मेरे भाई फिर ये चीजें छोड़ो, जो चीज इस्लाम का हिस्सा नहीं है उसको ये मत कहो कि कहाँ है मना, दिखाओ कहाँ है मना, हुक्म दिखा दो, चलो तुम दिखा दो कि कहाँ हुक्म है इन चीजों का। जाहिल मौलवी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमारे यहाँ यूट्यूब पे एक आवाज बुलंद हुई थी, बाबे ते शाही कोई नहीं। सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका ने फरमाया, जो बड़ों का अदब नहीं करता, छोटों पर रहम और शफकत नहीं करता, हम में से नहीं है। हमारा दीन बड़ों के अदब के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर वो ये कहें कि जी पूरा फिक्रा तो यूं था, आपने पूरा नहीं बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, तो वो कौन जाहिल है जो किसी बाबे को सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। अगर वो ये कहें कि जी पूरा फिक्रा तो यूं था, आपने पूरा नहीं बोला, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाही कोई नहीं, तो वो कौन जाहिल है जो किसी बाबे को सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर करेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। सारी खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। एक जनानी दे घर पुत्र नहीं सी हुंदा, ओ मियां बीवी दोवें सन के मुरीद हजरत दे, ओ तियां हुंदियां, तियां तियां तियां। वो आया जनाब उन्हें घर काली नु आख्या भई जा गौस पाक मुसल्ले ते बैठे हुए सन, ए जे पीर आख्या जनाब बाबा जी मेहरबानी फरमाओ। आपने फरमाया जा जा जा, अल्लाहुम्मा आती ज़ुक़रा, या अल्लाह नु मुंडा दे उनके नस जा। वो साल बाद जनाब ने तौलिए विच कुड़ी लपेटी हुई लेके उस आया, बाबा जी कलामुना अला ज़करिन व हाज़ा मुअन्नस, हाज़ी मुअन्नस। उन्हें आख्या तुहाडी ते मेरी गल मुंडे दी हुई सी, है कुड़ी तेरी मेरी गल मुंडे दी हुई सी? उस आख्या बिल्कुल, और मैं हमको ख्याल नहीं चाहता। उस आख्या हुजूर मैनू याद है, गर्ज मेरी सी। आपने फरमाया चल लपे आओ, इसे लपेट अपने घर में जा, तेरी आंख ने धोखा खाया है। अब्दुल कादिर मुंडा के है कि तू तक ना सके, कुड़ी नहीं मुंडा तकारा के जदों चादर वो तोड़िया खोलिया जड़ी कुड़ी सी मुंडा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चलो मैं बिलफर्ज मान लेता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा आज गुस्ताख हैं, उन्होंने जो गुस्ताखी की है कि नाउज़ बिल्लाह कि बुजुर्गों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशबीह दे दी गई। हम तो ऐसा मानते ही नहीं है, बरेलवी हज़रात कहते हैं कि हम ऐसा नहीं मानते कि रसूलुल्लाह से बड़ा कोई है, उनसे अफजल कोई है। सखी शहबाज कलंदर के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में तो आप लोगों का कलीम है कि वो हवा में उड़ा करते थे, रसूलुल्लाह कभी हवा में उड़े? एक चीज़ अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्दों को जिंदा किया, 12 साल पुरानी बरातें जिंदा की, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा एक भी अमल किया? नहीं किया। तीसरे नंबर पर आपने कभी छुपन छुपाई खेली और आप चांद के अंदर छुप गए, सूरज के अंदर छुप गए,
अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में तमाम के तमाम जितने भी बरेलवी हैं वो सब के सब इसको मानते हैं और तमाम ये मुफ्ती कराम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी को क्या आपने कहा कि तुम कब्र में जाना, तुमसे अगर कोई फरिश्ते सवाल जवाब करेंगे तो मसले वाली बात नहीं है, मैं बख्शवा लूंगा तुम। आपका तो मिदआम नामी एक गुलाम था जिसको जंग के अंदर नामालूम तीर लगा और तमाम सहाबों ने शोर मचाया कि हर सहाबी जन्नत, नबी का हर सहाबी जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने देखा है इसको जन्नत मिल गई है? मुझे तो अल्लाह ने यह दिखाया कि इस पर इसने एक माले गनीमत की चादर को चुराया था और अल्लाह ताला ने वो दोज़ख की आग के करके इसको ऊपर डाल दिया, हालांकि वो नबी अलैहिस्सलाम का वज़ू भी करवाते थे, नबी अलैहिस्सलाम की सवारी को भी तैयार किया करते थे। अब मुझे बताओ, नबी अलैहिस्सलाम का वो सहाबा में जो नामी गुलाम था वो अफजल था या ये गौसे पाक का धोबी अफजल था? फिर अब मुझे आप लोग बताओ, ये जो गले फाड़ रहा है, ये एंकर बैठ के मौलवी बना बैठा है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, चांद छुपना, सूरज के पीछे छुपना, 12 साल पुराने लोगों को जिंदा कर लेना, लोटे में बिजली को कैद कर लेना, ऐसे देख के मुरीद को जो है वो जला देना, सिर्फ लोटे की जो टूटी थी वो किबला रुख नहीं थी। जब तुम्हारे बुजुर्ग ये चीज़ें करते फिर रहे हैं तो हम तो ये कहेंगे ना कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल तरीन करार देते हो, लेकिन नबी तो नबी तबा ताबीन की जूते के बराबर भी नहीं है ये लोग। या तो तुम ये बोलो ये सारा का सारा झूठ है, शहबाज करे परवाज और अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कर दिया, दाता साहब ने गोले कैच किए इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो 1965 वाली वॉर के अंदर, या तो फिर ये मानो ये सब बकवास है, महज ढोंग है पैसे कमाने या चंदे कमाने का जरिया। या अगर तुम कहते हो कि नहीं ये इनको जो है वो करामतें मिली हुई हैं बुजुर्गों को, तो रसूलुल्लाह को तो ये करामतें नहीं मिली, तो क्या ये रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादा नेक थे? क्या ये दिन लेकर आए नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जो अल्लाह ताला ने वो फैसिलिटीज़ रसूलुल्लाह को नहीं दी, इन लोगों को दे दी? पहले अपने अकायद ठीक करो, अपने मुफ्तियों को ठीक करो, फिर जाकर जो है ना इस तरह गले फाड़ना मेरे भाई। ओके अब इस तरह के भंगी लोग आके हमें दीन सिखाएंगे, ऐसे बंदे को उन्होंने कलंदर बनाया हुआ, हालांकि ये बंदर से भी कोई दूसरी थर्ड क्लास किस्म की कंपनी का बंदा है। कलंदर ये वक्त है जिससे चला नहीं जा रहा, जिसका अगर अभी शलवार उतार के टेस्ट किया जाए ना, अभी भी सही से धोया नहीं होगा पिछवाड़ा इसमें। मूछे देखो उसकी यहाँ तक आ रही है, ऐसा वैशी किस्म का इंसान है वो हमारे लिए कलंदर। उसको लेके जा रहे जिस चूती से चला नहीं जा रहा, वो हमें दीन सिखाएगा जी। कभी लाई मत बिठाना। फिर कहता हूँ कि हम तो रसूलुल्लाह के बराबर किसी को खड़ा नहीं करते। ये क्या है? ये किधर लेके जा रहे हो? दोज़ख में डालने जा रहे हैं उसको, इसको कढ़ाई में डालो। अभी मैं कहता हूँ सारी कलंदरी निकल के साइड में होगी। नमाज ना पढ़ो, फिर की बोलो माफी है, उसके खुजा लो, खारिज कर लो, माफी लो, उर्स करा लो, ऐसे लानतियों का माफी है। खैर, जो खालिस नबी के दीन को माने पढ़े उसको बोलते हैं गुस्ताखे रसूल, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के एन अपोजिट किस्म का काम करे और जाहिलों वाला काम करे और जिससे नबी ने सख्त मना फरमाया वो काम करे, उसको बोलते हैं आशिक रसूल। तुम्हारी अगली पिछली और जिंदगियों पे लान का जानवर ज़िबा फरमाएं तो उसके बाद खाल आपने दावत इस्लामी को देनी है। दावत इस्लामी आपकी अपनी तंजीम है, आपकी अपनी तहरीक है पूरी। यार इन बुखड़ कादिरों के बारे में मैं कोई बात नहीं करता। इनका यही काम है गले फाड़ फाड़ के लोगों को अपनी तरफ करना, ईदों पे शबरातों पे खा लें और चंदे इकट्ठे करना। इनका बस यही काम रह चुका है। मतलब गरीब की ऐसी तैसी करके रखनी। पहले ये हुकूमत ने इतने इतने यूनिट बढ़ा दिए, बिल बढ़ा दिए कि गरीब बेचारा सर भी हो जाए तो वो उसको लगता है कि शायद अभी इसका भी बिल आ जाएगा। इतने बुरे बुरे हालात चल रहे गरीब के, ऊपर से ये दीन के नाम पे लूटी पड़े। मतलब हर तरफ से पाकिस्तान में लूट मार चल रही है। इसी लुटेरे के बच्चे ये मौलवी हजरात और ये भी कहीं से आपको जीना नहीं देंगे। अगर गलती से 50, 60, 70 हज़ार आपकी तनख्वाह है पड़ी ना, सारा इधर ही चला जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत थोड़े
खुद देख लो, हमारे घर के अंदर भी 12-15 हजार पिल्ले है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, फैमिली है, और उसमें फिर इनके उर्स आ जाते हैं। पीर को जी टट्टी नहीं आ रही, आकर जी उसको जरा मिल कर जाओ, बीमार पड़ा, बीपी बड़ा हाई हुआ पड़ा उसका, वो तुम्हारा दीदार करना चाहता है, पीर को बोले ना उड़ के आ जाए, जाहिल के संग पेल रहोगे, चंदे दे दो इनको बस, चंदाबाजी।